बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मस्जिद अक्सा की फ़जीलत। मस्जिद अक्सा के दर्जा ज़ैल फ़ज़ाइल कुरान और सुन्नत में बयान हुए हैं। मस्जिद अक्सा बाबरकत ज़मीन में है। कुरान में 4 मकामात पर सरज़मीन शाम को बाबरकत ज़मीन कहा गया है। नज़ूल कुरान के वक्त मुल्क शाम मौजूदा शाम से बहुत वसी था। मौजूदा फ़लस्तीन भी इसी का एक हिस्सा था। मस्जिद अक्सा शाम की इसी बाबरकत सरे ज़मीन में वाक़या है। अरशाद बारी ताला है, हज़रत सुलेमान के दौर में मौजूद बनी इसराइल की इस अजीम सल्तनत की तरफ इशारा है, जो कि इस ज़माने के शाम और उसके गिरदोनवाह पर मुश्तमिल थी। इसी तरह अरशाद बारी ताला है। मोहतरम अमार साहब ने तहकीक का ये अंदाज़ो असलूब जनाब गामदी साहब से सीखा है। गामदी साहब ने अपनी किताब मीज़ान में तफसील से अपने इस असूल को बयान किया है कि कुरान को साबका सफ़ समाविया की रोशनी में समझना चाहिए। इस आयत मुबारक के अल्फाज अल आलमीन से वाज़िह होता है कि सरज़मीन फ़लस्तीन और शाम की बरक़ात किसी ख़ास जमात, कौम या मज़हब के मानने वालों के लिए नहीं है, जैसा कि यहूदियों का ये ख्याल है कि इस सरज़मीन की बरक़ात इनके लिए मखसूस है, बल्कि इस सरज़मीन की बरकत तमाम अक़वाम, मज़ाहब और जमातों के लिए है।